हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना, इसको पढ़ना। उसकी वजह एक ये है कि जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे दो ही फैक्टर हमें मिलते हैं। एक तरफ कंज्यूमर और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर होते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग एम होता है। जो कंज्यूमर होते हैं उसका एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ये कंज्यूमर का एम होता है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मुख्तलिफ़ टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम मैयर कर सकते हैं कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है क्या वो ऑप्टिमम लेवल पे है या नहीं है। और फिर इसी तरीके से जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेकनिज़म है तो वो फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो वहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे गेन कर लेगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर और ख़ासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें टू अप्रोचेस यहाँ पे मिलते हैं। एक हमारे पास है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच होता है, कार्डिनल अप्रोच को फिर जो है मार्शलियन अप्रोच भी कहा जाता है, क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है, इसके अलावा जो है यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, आप जितने भी ले लें। लेकिन असल कहता क्या है कार्डिनल अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि जो यूटिलिटी होती है, जो किसी भी चीज़ के कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उस यूटिलिटी को हम मैयर कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स। यानी कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है जिसने एक गिलास दूध पिए तो वो फिर बता सकता है कि इससे मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है। मुझे यूटिलिटी को फिर यूटल्स में मैयर करें तो मुझे इतना 20 यूटल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिला है, इससे मुझे 25 यूटल। ये इनका जो है मौक़िफ़ था कार्डिनल अप्रोच में। तो कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में मैयर कर सकते हैं। फिर इसके आगे मज़ीद इसके दो और अप्रोचेज़ निकल के आ गए। एक जो है स्कूल ऑफ थाट वो ये कहते थे कि जो है यूटिलिटी मैयरेबल भी है, मैयरेबल प्लस एडिटिव। मतलब यूटिलिटी को हम मैयर भी कर सकते हैं और आपस में ऐड भी कर सकते हैं कि अगर एक गिलास दूध पीने से अगर 50 यूटिल्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, फिर जो मतलब चाय पी है या दूसरा गिलास जो है दूध का पिया है या कॉफ़ी पी है तो उससे मुझे अगर 30 मिले हैं तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ टोटल। मतलब एडिटिव भी है और इसके साथ साथ जो है मैयरेबल भी है कि हम मैयर भी कर सकते हैं इस तरह नंबर्स में। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट था वो ये कह रहा था कि यूटिलिटी मैयरेबल तो है लेकिन एडिटिव नहीं है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो फिर इस चीज़ को मज़ीद आगे समझने के लिए उनके आगे फिर जो है हमें दो और लॉ मिलते हैं कार्डिनल अप्रोच के मुतालिक। तो वो आगे वाले दो लॉ कौन से हैं वो हमारे पास है। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और जो सेकंड है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हर लॉ ख़ुद से एक जो है एक या दो लेक्चर का टाइम लेगा, इतने लेंथी हैं अगर डिटेल में समझने के लिए। आज सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम पढ़ते क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम ये पढ़ते हैं। फिर जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच जिसको जो है न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है, जिसको जो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है,
और भी इसके कई नाम हो सकते हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक जो यूटिलिटी होती है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि ऑर्डिनल नंबर में उसको जो है रैंक कर सकते हैं कि एक चीज़ कंज्यूम करने से मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह रैंक दे सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ कंज्यूम करने से मुझे इतने यूटिलिटी मिला है। तो इसका सबसे जो अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसको आईसी अप्रोच भी कहा जाता है। ये जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है ये बहुत ही बड़ा एक जो है वास्ट टॉपिक है। फिर इसके एप्लीकेशंस, अजम्पशंस तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। इसके अंदर बड़ी डिटेल में जो है मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट ने वर्क किया है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को डिटेल में स्टडी किया गया है इंडिफरेंस कर्व को। तो इंडिफरेंस कर्व के मुताबिक कि जो एक कंज्यूमर होता है वो इंडिफरेंट रहता है, मतलब दो गुड्स के दरमियान, दो पेयर ऑफ गुड्स के दरमियान सेलेक्ट करने में वो इंडिफरेंट रहता है। फिर वो ऑप्टिमाइजेशन का केस आ जाता है कि कैसे जो है ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो गेन कर लेता है। तो ये भी इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर अपलोड करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसे जो है वर्क करता है और किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन लेवल अचीव होता है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास दो कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अप्रोचेज़ हैं। एक और भी है जिसको सैमुअल्सन अप्रोच भी कहते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो वो आज का जो है वैसे भी हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन जो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच हैं वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।